कई अरसे से 90 से मैं देख रहा हूँ जो ये वायलेंस का सिलसिला जारी है। माहौल ऐसा बनाया गया है जहाँ इन खबरों पर यहाँ के लोग अब यकीन भी करने लगे। आम शहरियों को जो जिनका ताल्लुक कश्मीर से है उनको सताया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन के नाम पर गैर जरूरी तौर पर परेशान किया जा रहा है। पता नहीं कब खत्म होगा। आज तक का भी तजुर्बा यही बता रहा है। 90 से लेकर आज तक कभी लाल भी पैदा हुआ लेकिन अभी मिटा नहीं। बम धमाकों के बाद जो हालात दिल्ली में हैं उसके मद्देनजर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो लगातार दबिश जो है न सिर्फ दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हरियाणा बल्कि कई साउथ दक्षिण भारत के इलाकों में भी दबिश जो है वो कर रही हैं। इसके चलते कई ऐसी कंप्लेंट्स आ रही हैं कि कश्मीरियों को जो है उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारे साथ कुलगाम के एमएलए हैं मिस्टर यूसुफ तारिगामी। ये 5 बार जो है वहां से एमएलए रह चुके हैं और उन्होंने काफी मुख्य भूमिका निभाई है पॉलिटिक्स को जो है समझने में और लोगों तक पहुंचने में, कुलगाम के लोगों तक पहुंचने के लिए। सर शुक्रिया जनसत्ता से बात करने के लिए। मैं सबसे पहले आपसे यही सवाल पूछना चाहूंगी कि अभी क्या हालात हैं जम्मू कश्मीर में, क्योंकि जिस तरह की हम खबरें पढ़ रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि कश्मीरियों को कई इलाकों में प्रताड़ित किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले जहां तक इस ट्रेजिक इंसिडेंट का ताल्लुक है, टेररिस्ट एक्ट जिसमें कई शहरी, बेगुनाह शहरी मारे गए, इस पर अफसोस है हम सबको। मैं सिर्फ ये याद दिलाना चाहूंगा कि इससे पहले यहाँ पहलगाम की ट्रेजेडी का सामना करना पड़ा जिसमें कई हमारे सयाह, बेगुनाह सयाह मारे गए और कश्मीरियों ने तब बिला लिहाजे ये अकीदा, मजहब, धर्म, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कॉल भी नहीं दी थी, एहतजाज किया गांवों में, कस्बों में और शहर श्रीनगर में। एक मुझे कई अरसे से 90 से मैं देख रहा हूं जो ये वायलेंस का सिलसिला जारी है। मैंने पहली बार देखा कि कुछ मासूम शहरी जिनको मारा गया तो कश्मीर के अवाम ने एक आवाज में इस वारदात की मजम्मत की और जो उनके लवाहिकीन हैं उनके साथ हमदर्दी का, एक दिली हमदर्दी का इजहार किया दिल से। तो इस वजह से अभी जो बहुत ही दर्दनाक सानिहा पेश आया दिल्ली में, पुलिस छानबीन कर ले, लाजिमन तहकीकात कर ले, तह तक पहुंचने की कोशिश कर ले, कौन अनासिर है जो इसमें मुलविस हैं। लाजिमी तौर पर जस्टिस, इंसाफ किया जाना चाहिए और इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाना चाहिए उन अफराद को जो इस सानिहे के जिम्मेदार है। लेकिन आम शहरियों को, कश्मीरियों को जो तालिब इल्म हैं, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाई के लिए गए हैं और मजदूर हैं, छोटे ताजिर हैं, ये खबरें आ रही है। यहाँ हो सकता है कुछ खबरें मनगढ़ंत भी हो, लेकिन माहौल ऐसा बनाया गया है जहां इन खबरों पर यहाँ के लोग अब यकीन भी करने लगे कि गैर जरूरी तौर पर आम शहरियों को जो जिनका ताल्लुक कश्मीर से है उनको सताया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन के नाम पर गैर जरूरी तौर पर परेशान किया जा रहा है। ये एक मेरे ख्याल में, मेरी नजर में, हमें तजर्बे की बुनियाद पर मैं ये कहूंगा
कि टेररिज्म का मुकाबला इनडिस्क्रिमिनेट अरेस्ट से नहीं हो सकता, आम शहरियों को तंग नहीं किया जा सकता किसी भी वजह से। उसका नतीजा यही निकला है आज तक जब भी ऐसा हुआ कि जो टेररिस्टों के अज़ाइम हैं, इरादे हैं, उन्हें फायदा मिला है और वो चाहते भी ऐसा है कि कार्रवाई कर लें, बेगुनाह शहरियों को मारें और उनको हमदर्दी मिले आम शहरियों की तरफ से। और इसी वजह से हमारा मानना है, हमारी राय रही है पहले से ही कि दहशतगर्दी का मुकाबला करना जरूरी है, लेकिन इसके रूट्स तक अगर आप जाए, इसमें आपको एक बड़ी वजह नजर आएगी। ये नहीं कि मैं जवाजियत, मैं कोई एक्सक्यूज पेश करता हूं, कोई जवाजियत है नहीं टेररिज्म की। वो आवाम से हमदर्दी हासिल करते हैं इस नाम पर कि उनके हुकूक को सल्ब किया गया, उनको परेशान किया गया, जो उनके राइट्स हैं उनको उन पर असाल्ट हुआ। तो इसी वजह से हमारा ये मानना है कि इफेक्टिवली काउंटर करना टेररिज्म का, टेररिस्ट नेटवर्क का, इसके लिए जरूरी है कि उन्हें अलहदा किया जाए जनता की किसी भी हमदर्दी से, जनता के किसी भी वजह से अगर वो इनकी हिमायत कर लें। जरूरी है जहां लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ उसको ध्यान में रखा जाए, वहां ये भी है कि आम लोगों में कॉन्फिडेंस हो, उनको अपनाया जाए। द फंडामेंटल एलिमेंट इन काउंटर टेररिज्म, जो हमारा तजुर्बा है वो यही बता रहा है कि जो कॉन्फिडेंस है लोगों की, जनता की बेस है, उनमें जगह ना मिले ऐसे अनासिर को, वो अलग थलग पड़े। They must get isolated from the mass of the people. Absolutely. And for that, all those who are in authority, जो engaged हैं counter terrorist active operations में सरकार की तरफ से, उनके लिए लाजिम है कि वो अवाम को परेशान न करे, बल्कि अवाम में जिम्मेदारी का एहसास पैदा कर लें और सलामती का एहसास पैदा कर लें। बहुत जरूरी है, नहीं तो ये काउंटर टेरर एंड काउंटर टेरर का साइकिल पता नहीं कब खत्म होगा। आज तक का अभी तजुर्बा यही बता रहा है, 90 से लेकर आज तक कभी लल भी पैदा हुआ लेकिन अभी मिटा नहीं। सर, जहां तक सरकार ने, मौजूदा सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2019 5 अगस्त के बाद ये नैरेटिव बिल्ड किया पूरे मुल्क में कि 2000 ये जो 370 की दफा है, ये बुनियाद है सेपरेटिज्म की और टेररिज्म की। और ये इन्होंने ऐलान भी किया पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट से बाहर आम जनता में ये बात फैलाई, सारे मीडिया चैनल्स के जरिए भी, क्या अब अमन अमान कायम हो गया। लेकिन बदकिस्मती ऐसी है कि हम चाहते हैं, कश्मीरी अवाम चाहते हैं कि ये ऐलानात सही साबित हों, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुकूमत की तरफ से क्या जब ये इस तरह की दबिश की जाती है या जब इस तरह का हादसा होता है, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास कानून व्यवस्था है, तो आप नुमाइंदे हो उन कई इलाकों के जो टेरर प्रोन भी बताए जाते हैं, मुख्यमंत्री खुद जो हैं वहां के हैं, क्या एज अ इलेक्टेड गवर्नमेंट कुछ आप लोगों से बातचीत होती है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की? मैं सिर्फ एक चीज बताऊंगा, चलिए, जो हम रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारी तो बात शायद वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास टाइम हो, इन सवालात पर हमारे साथ बात कर लें, लेकिन यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट भी है। मैं आपको याद दिलाऊंगा, अभी कुछ 1 महीना 2 महीने पहले यहाँ होम मिनिस्टर साहब आए थे, सून आफ्टर द पहलगाम इंसिडेंट, रिव्यू लेने के लिए।
आप जरा रिकॉर्ड देख लीजिए कि वहाँ चीफ मिनिस्टर यहाँ श्रीनगर में मौजूद होते हुए भी उनको उस मीटिंग में शामिल नहीं किया गया। सिक्योरिटी रिव्यू था सिक्योरिटी के बारे में, ये आज तक देखा नहीं हमने। आप खुद अंदाजा कर सकते हैं, ये तो इलेक्टेड गवर्नमेंट का हाल है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का क्या होगा और फिर जनता का क्या होगा। इसे टेररिस्ट यही चाहते हैं कि सारे जो कम्युनिकेशन है सरकार की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जम्मू कश्मीर की सरकार की, जो भी अथॉरिटीज हैं, उनका कोई कम्युनिकेशन ना रहे लोगों के साथ। दैट सूट्स देम। बिल्कुल ऐसा माहौल वो बनाना चाहते हैं कि जहां अवाम, जनता और लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज के दरमियान या पॉलिटिकल लीडरशिप के दरमियान एक गैप रहे। बिल्कुल सर, लेकिन बदकिस्मती से अब सरकार भी ऐसा चाहती है। आई मीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिनके हाथ में, होम मिनिस्ट्री के हाथ में, दायरे अख्तियार में है पूरा सिक्योरिटी सिस्टम जम्मू कश्मीर का। इसके बावजूद कि यहाँ गवर्नमेंट भी बनी है, इलेक्टेड गवर्नमेंट। मैं अभी और बातों में हम उलझेंगे नहीं। एक सवाल है मेरा, क्या ये हमारे इंटरेस्ट्स के हक में है, हमारे मीन मुल्क के सतह पर, कौमी सतह पर? मेरा एक सवाल है, क्या ये सलामती के मामलात को सुलझाने में ये रेस्पॉन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जहां मुशावरत नहीं, मशवरा नहीं, कंसल्टेशन नहीं इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, क्या ये सूट करता है एक्सट्रीमिज्म को, एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस को, या जो मुल्क के अवाम को, मुल्क की सलामती को? ये मेरा सवाल है। अलगाववाद की अगर हम बात करें तो पहले केंद्र सरकार का ये नैरेटिव था कि 2019 के बाद अलगाववाद के ऊपर चेक कर लिया गया है, लेकिन ये वाला हादसा जो है वो बताता है कि अलगाववाद खत्म नहीं हुआ है। तो आप इसके पीछे क्या मुख्य वजह बताते हैं या समझते हैं कि अभी भी अलगाववाद वहां पर उसी सिरे से जोर पकड़े हुए है? मैं एक चीज बताऊंगा, अभी आप फिर पूछेंगे, जो आप पूछेंगे मैं पहले ही बताऊंगा। आप कहेंगे पाकिस्तान का रोल कौन इनकार करता है? पाकिस्तान राइट फ्रॉम द डे एक्सेशन टुक प्लेस, तब से लेकर आज तक उनकी इन्वॉल्वमेंट रही है। वो ये मानते नहीं है। जम्मू कश्मीर के लोगों का रिश्ता इंडियन यूनियन के साथ उन्हें तब भी मंजूर नहीं था और अब भी मंजूर नहीं। ये तो वो खुल्लम खुल्ला कहते हैं। और इस वजह से वो चाहे उनके अज़ाइम, उनके इरादे क्या है, हमें भी अपने गिरेबान में देखकर, गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए ना। हम जमीन क्यों मुहैया कर ले उनको? Why should we provide the ground for those who want to undermine the unity of the country, who want to promote terrorism? मेरा सवाल है एक शहरी होने के नाते। आप जानते हैं मेरे बारे में भी और कितने लोग यहाँ मारे गए, कितने लोग। अभी आप सवाल कर लेंगे, ये व्हाइट कॉलर टेररिज्म। और हर डॉक्टर पर शक करो। अब डॉक्टर की पूरी कम्युनिटी जो है, अगर आप कश्मीर आएंगे, आप मालूम कर लीजिए, एक डॉक्टर आपके साथ, मेरे साथ इस सवाल को लेकर बात करना नहीं चाहता, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। यहाँ मैं जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहूंगा, यहाँ डॉक्टर जलाल थे, डायरेक्टर सिक्किम्स के, जो बड़ा इदारा है हमारे सेहत के बारे में, इंस्टीट्यूट है, शहरी कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। उनको किसने मारा? क्या वो दहशतगर्दी के शिकार नहीं हुए? डॉक्टर गुरु किनकी गोली से मरे? ये डॉक्टर हजरात है ना। और आज भी आप देख लीजिए हमारा रिकॉर्ड, हमारे डॉक्टर्स का पूरे मुल्क की सतह पर वो और रियासतों से कम नहीं, बल्कि कई कई जगहों पर आगे नजर आ रहे हैं।
परफॉर्मेंस की लेवल, डिलीवरी की लेवल, अगर कुछ अनासिर जिसको आप कभी भी रूल आउट नहीं कर सकते हैं, अगर वो इस ऐसी कार्रवाइयों में मुलविस पाए जाए, तो क्या पूरी डॉक्टर्स की कम्युनिटी को आप शक के दायरे में रखें? इससे फायदा किसको? फायदा हमें नहीं, मुल्क की सलामती को नहीं, अमन व अमान को नहीं, बल्कि इससे दायरा बढ़ जाता है शक शुबहात की वजह से उनका, जो ये नहीं चाहते हैं कि अमन कायम हो, जो नहीं चाहते हैं कि सलामती कायम हो। मेहरबानी अगर कोई सुने मेरी बात, इसकी तह तक जाए, बहस कर ले, हमारे साथ बातचीत कर ले, लेकिन क्या कर ले, सारे दरीचे बंद हैं, बातचीत के भी बंद हैं। और मेरे ख्याल में, मेरी नजर में, हम तब भी अपना काम, जो अपनी जिम्मेदारियां हैं एक शहरी होने के नाते, निभाते रहेंगे। ये हमारी तरफ से एहसान नहीं, एहसान सिर्फ यही है कि अवाम के हक में ऐसी कार्रवाइयां बिल्कुल नहीं। कश्मीर के नाम पर अगर ऐसी कार्रवाइयां की जाए, कोई भी आंसर कर ले, कोई भी एलिमेंट कर ले, मजहब के नाम पर कर ले, मैंने आज तक यही राय बनाई है कि मजहब का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है अगर मजहब के नाम पर गैर मुसल्लह शहरियों को कत्ल किया जाए। ये मैं अकेला नहीं हूं, बहुत सारे लोग हैं कश्मीर में, बहुत सारे लोग जो इस बात पर यकीन रखते हैं, लेकिन कह नहीं सकते क्योंकि कोई उनके साथ राबिता करता नहीं, और डर भी होगा। लेकिन बहरहाल मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, क्या अभी वहां एक ये बड़ी वारदात, उसके बाद जो एक्सप्लोसिव्स, जो मटेरियल पकड़ा गया फरीदाबाद में, बता यहां लाने की क्या जरूरत थी? इसकी जांच हो सकती थी वहां। केंद्र सरकार की ये दलील है, उनका कहना है कि क्योंकि ये केस प्रॉपर्टी थी नौगाम पुलिस स्टेशन का, तो ऐसा कायदा है। माय पॉइंट इज, एफआईआर तो ठीक है, प्रॉपर्टी क्या होती है यार, मुझे बताओ ना कौन। लेकिन मैं कहता हूं इसका एग्जामिनेशन हो सकता था वहां, यहां से मजिस्ट्रेट जा सकता था वहां, और मजिस्ट्रेट वो जो भी सैंपलिंग हो वगैरह वो की जा सकती थी वहां, और फिर एफआईआर के साथ जोड़ा जा सकता था उसे। मैं कोई माहिर नहीं हूं, एक आम शहरी कॉमन सेंस के तौर पर, और किसी पर इल्जाम नहीं देता हूं, मैं ये कहता हूं कि ये गलती हुई है, ये नंबर गेम नहीं है, नहीं होना चाहिए। इससे और ज्यादा शक शुबहात पैदा होने का एहतमाल है लोगों में, और दूरियां पैदा हो सकती है जो मुल्क की सलामती के लिए ठीक नहीं है, जो एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए फायदेमंद नहीं है। सर, आखिरी सवाल, पार्लियामेंट अब जो शुरू होने वाली है 1 दिसंबर से, तो आप लोगों को कुछ उम्मीद है कि सरकार ने जो पिछले कई वायदे किए हैं, हालांकि अभी तक हमेशा ये एक वो रहती है, रंजिश रहती है कि कोई वायदे पूरे नहीं हुए हैं, तो यू एज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कुलगाम, आप क्या चाहेंगे कि सरकार इस बार क्या करे पार्लियामेंट में कि कश्मीर के आवाम को भी लगे कि मतलब उसकी भी बात सुनी जा रही है? देखिए, मैं सबसे पहले यही कहूंगा, फिर दोहराऊंगा, वो कोई भी कदम जिससे कॉन्फिडेंस पैदा हो लोगों में, जिससे लोगों को लगे कि हमें अपनाया जा रहा है, धकेला नहीं जा रहा है, वो कदम सरकार ले, वो बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा प्रोसेस ऑफ, जो ये सिक्योरिटी फोर्सेस पर हम पूरा बोझ डालते हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप को भी अपनी जिम्मेदारियों को संभालना चाहिए। अगर पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए ये जरूरी है कि मर्ज जो है, तकलीफ जो है, ये तकलीफ इसकी नवीयत क्या है, जहां लॉ एंड ऑर्डर, जहां सिक्योरिटी मामलात, वहां
दखल अंदाजी कर लें सिक्योरिटी फोर्सेस, उन पर बोझ सही, लेकिन जहां पॉलिटिकल लेवल पर कुछ कदम उठाने की जरूरत है, और सबसे बड़ी बात यही है, दूरियां बढ़ गई है, गैप्स है, उन दूरियों को कम कैसे किया जाए, वो लाठी से होगा नहीं, धक्का मुक्की से होगा नहीं, तजुर्बा यही बता रहा है, अपनाने से होगा। वादा बंद है सरकार, पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब, स्टेटहुड को रेस्टोर किया जाएगा। आज तक 1 साल हुआ, अभी तक खबर तक नहीं। ये कोई फेवर नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी जिक्र है कि सॉलिसिटर जनरल ने यकीन दहानी कराई है सरकार की तरफ से कि स्टेटहुड को रेस्टोर किया जाएगा। तो हम वो नहीं मांगते हैं जो सरकार नहीं मानती, उन्होंने माना है ऐलान करके। आज तक ऐसा क्यों नहीं? मुझे ये बताइए, अगर आपने तहकीकात करनी है, FIR काटने हैं, अभी जो इन्होंने पुलवामा में उस घर के जो मुलविस है इस बड़ी वारदात के, मुझे बताइए उसके बाप का, बच्चों का, हमसायों का क्या कसूर? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है कि अगर किसी की रहने की जगह कोई उन गुनाह कर ले, गलती कर ले, पूरी फैमिली को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, सजा नहीं दी जा सकती। क्यों ऐसा किया जा रहा है? मेरा मानना है कि कानून के दायरे के अंदर काम करें हम, सिक्योरिटी फोर्सेस से लेकर सरकार के जो भी इदारे हैं, उसे अच्छे नताइज निकलने की उम्मीद है। और ये मैसेज जाना चाहिए, कोई कानून से ऊपर है नहीं। और ये मैसेज आए कि जहां गलत एलिमेंट्स को कानून के दायरे के अंदर लाना है, वहां आम शहरियों की इज्जत, डिग्निटी के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, तालिब इल्मों को परेशान नहीं किया जाएगा, खामखा डॉक्टरों पर, हर कम्युनिटी, इस कम्युनिटी के और डॉक्टरों पर शक शुबा ना किया जाए। ये हमारी गुजारिश है। और मेरे ख्याल में अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर तजर्बे को देख लेंगे, जहां भी वायलेंस रिडन सोसाइटीज ने सामना किया है ऐसी सिचुएशंस का, उनसे भी हमें सीखना चाहिए। बारूद का जवाब सिर्फ बारूद से नहीं, बारूद का जवाब बेशक कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ ही जनता को, आम शहरियों को अपनाना भी जरूरी है, दूरियों को कम करना भी जरूरी है। दिस इज व्हाट द एक्सपीरियंस हैज टॉट अस। बिल्कुल, शुक्रिया सर। उम्मीद करनी चाहिए कि केंद्र सरकार आपकी आवाज सुनेगी और जो दिल्ली से दूरियों की बात हम अक्सर करते रहे हैं उसके ऊपर कुछ कार्रवाई करेगी। शुक्रिया सर। थैंक यू।